संत जी, आप ये बताइए कि जो ब्रह्मा कुमारीज हैं, ये कहते हैं कि जो युग चल रहा है ये एक संगम युग है, यानी कि सतयुग और कलयुग के बीच का युग। तो ये कहते हैं कि अब इसके बाद सृष्टि का विनाश हो जाएगा, ये लोग बच जाएंगे और जो सृष्टि का अब नया सृजन होगा, ये कहाँ तक सच है? ये बिल्कुल सत्य है। भविष्य पुराण में भी प्रलय का वर्णन है, विष्णु पुराण में कलयुग का वर्णन है, तो भविष्य पुराण में भी कलयुग का वर्णन है। उस वर्णन में ये आता है कि मनुष्य की आयु 20 से 30 वर्ष तक रह जाएगी। 8 से 9 साल की कन्या रजस्वला हो जाएगी, 11 साल में उसकी शादी हो जाएगी, 12 या 13 साल में उसके बच्चे का जन्म हो जाएगा और 20 से 30 साल तक आयु रहेगी। कन्याएं अपने बालों की ओर ज्यादा ध्यान देंगी, श्रृंगार पर ज्यादा ध्यान देंगी। आप देखते हैं कि सौंदर्य प्रसाधनों की भरमार है और सारे एडवर्टीजमेंट टीवी पे भरे पड़े हैं, उसी के भरे पड़े हैं। सोचने वाली बात यह है कि जाति, धर्म, वर्ण संकरता ये सारी खत्म हो जाएगी। बहन भाई का रिश्ता कलंकित हो जाएगा, बाप और बेटी का रिश्ता कलंकित हो जाएगा। आप अखबारों में भी पढ़ते होंगे आजकल। पहले जन्म कुंडली बनती थी 120 वर्ष की, और आजकल आप देखिए कि 120 साल जीता कौन है? कोई भी नहीं जीता। आयु कितनी रह गई? एवरेज आयु 60 से 65 वर्ष तक। और छोटे छोटे बच्चों को आजकल किसी को डायबिटीज हो रही है, किसी को कैंसर हो रहा है, किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, मर रहे हैं लोग। तो वाकई में ये आयु घटती चली जा रही है। उससे पहले आयु हुआ करती थी 400 वर्ष। हाँ जी। घटते घटते 120 की कुंडली बननी शुरू हुई और आज भी 120 वर्ष की कुंडली बनाते हैं, लेकिन जीते 60 से 65 साल ही जी। इसका मतलब कलयुग का तीसरा चरण चौथे चरण में जा रहा है। हर चीज के 4 चरण होते हैं ना, ये चौथे चरण में जा रहा है, तो इसे संगम युग का नाम दिया गया। ये संगम युग है। बाबा ने जब साक्षात्कार किया था तो उन्होंने देखा था कि बम गिर रहे हैं ऊपर से, अग्नि बरस रही है, जल प्रलय हो रही है, लोग आपस में मारकाट कर रहे हैं। साक्षात्कार किया उन्होंने। वो हालत अभी भी है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई चल रही है, बिल्कुल आपस में युद्ध हो रहा है। दूसरी तरफ आप देखें तो यूक्रेन और रूस का युद्ध हो रहा है। तीसरी तरफ देखें तो इजराइल और पैलेस्टीन, हमास वगैरह का युद्ध हो रहा है, और गाजा पट्टी को पूरा मलियामेट हो गया है। 2025 से 1000 साल पहले पीछे चले जाओ, बिफोर क्राइस्ट। पीछे का इतिहास कहाँ है? हमारे पास नहीं है ना। तो इसका मतलब हर 5000 साल के बाद प्रलय होती है, जो कि कैलकुलेशन की गई है, तो 5256 वर्ष आता है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी जो सिखों के 10वें गुरु हैं, उन्होंने 100 साखी में ये बात लिखी कि आने वाले समय में प्रलय होगी। प्रलय उसके हिसाब से अगर निकाला जाए तो 2032 से 2046 के बीच का समय बैठता है। उन्होंने लिखा ईस मूस सब जाएंगे। साथ में उनकी जो भविष्यवाणियां सच भी साबित हुई कि फौजा चढ़े हरमंदिर में, तो हरमंदिर में 1984 में आपको पता है फौजें चढ़ी थी। एक खालसा प्रकट हुए तो वो भिंडरा वाले प्रकट हुए थे। ये सारी भविष्यवाणियां सच होती चली जा रही हैं। भविष्य पुराण में लिखा है, भविष्य मालिका में लिखा है, बाबा वेंगा भविष्यवाणी कर रहे हैं, है ना। नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणियां हैं। ये सारी की सारी भविष्यवाणियां क्या कहती हैं कि अब विनाश होने वाला है। बाबा ने वो पहले देख लिया, दादा लेखराज जी ने वो पहले देख लिया। उसके बाद उनको भगवान का साक्षात्कार भी हुआ, चतुर्भुजी साक्षात्कार भी उनको हुआ। उसके बाद से उन्होंने नई सृष्टि का निर्माण शुरू किया है।